कि खुदा ने उनके रोज़ों को कबूल किया। आमीन। इसलिए कि जब ईमान रखते हैं तो लिखा है कि ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है। इसलिए कि जब ईमान खुदा पर रखते हैं तो खुदा हमारे ईमान को चेक करता है, हमारी जिंदगियों को चेक करता है। लोग हमें बाहर से देखते हैं कि खुदा हमें बातन से जानता है, वो ज़ाहिर नहीं देखता, वो अंदर से देख रहा है कि उसकी बेटी और बेटा किस नियत में है, किस हालत में है। खुदा हमें अंदर से जानना चाहता है और हमें खुदावन पर भरोसा रखना है, खुदावन पर तवक्कुल रखना है। और जब इत्तेफाक करते हैं तो खुदा उसमें मौजूद होता है। हालेलुया, हालेलुया। और कलाम मुक़द्दस में यही बात होती है कि जब ज़मीन पर किसी बात के लिए मुतमिन होते हैं तो आसमान खुलता है। हम खुदावन के कलाम में से देखेंगे मत्ती की इंजील और उसका 18 बाब और उसकी 18 आयत से खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। जी मत्ती की इंजील उसका 18 बाब और उसकी 18 आयत पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बांधा जाएगा और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खोलेगा। शुक्रिया। थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करें। क्या हो गया? खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद। तू जो भला खुदा है, तेरी शफ़क़त और तेरा प्यार निराला है। तेरे प्यार के लिए खुदा बाप मैं दिल और दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुज़ारी करके खुद अपने लोगों की ज़िंदगियों के अंदर मौजूदा तौर पर काम करता है। खुदावंद अपने आप को पीछे अच्छे से खुदा को आगे करते हो। खुदावंद चाहता हूं कि मुझे लफ्ज़ों की तरह बता करना, खुदावंद मेरे गले की रागों को पाप करना, मेरी सोचों और ख्यालों को पाप करना, मेरी कमजोरी को शाज़ोरी में बदल दे खुदावंद। इसलिए कि जब हम कमजोर होते हैं तो तेरा पाप को जोरावर हमें जोर बख्शता है खुदावंद। हमारी मदद और रहनुमाई करना। आज का तेरा कलाम मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, आए हुए सत्यों के लिए तेरा कलाम आज से बरकत हो, यीशु के नाम से आमीन। उठाए अपने सरों को। हमने जो खुदावंद के कलाम में से ये आयत पढ़ी, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर बांधा जाएगा। खुदावंद खुदा जो है मुझसे और आपसे जब कलाम करता है तो एक बात हमें सिखाता है। हर लफ्ज़ के अंदर कुछ कुछ बात होती है जिससे खुदा मुझे और आपको सिखाता है। लिखा क्या है? इत्तेफाक। इत्तेफाक की बात हो रही है कि तुम जो कुछ जमीन पर बांधते हो वो आसमान पर बांधा जाएगा और जो कुछ जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुल जाएगा। ये बात उस वक्त होती है कि जब हम खुदावन में एक होकर मुत्तफिक होकर खुदावन के नाम से खुदा की हज़ूरी में झुकते हैं, दुआ करते हैं, तो हमारा खुदा जो है हमारी दुआओं को सुनता, हमारे इत्तेफाक को देखता, हमारी उस रफ़ाकत को देखता, तो अपनी उस आसमान को खोल के अपने बरकत को नाज़िल करता। हालेलुया। और किसी बात के लिए, कोई भी बात हो, कोई मुश्किल आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, तो आप कानों के साथ मिलकर, ईमानदारों के साथ मिलकर इत्तेफाक के साथ जब दुआ करेंगे तो मेरा ईमान है वो बात आसमान पर पहुंचेगी। लिखा है कि इत्तेफाक के साथ जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर होगा। तो जब इत्तेफाक रखकर खुदा की हज़ूरी में हम कुछ मांगते तो खुदा आसमान खोलने की भी कुदरत रखता है। और ये उस वक्त होता है जब हमारा ईमान खुदा पर होता है, हमारा भरोसा तवक्कुल उस खुदा पर होता है जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। सिर्फ यही नहीं कि हम कह दें कि ये हो जाएगा, टूटे दिल से, सुस्ती से, मजबूरी से, लाचारी से बस किसी ने बाद में कह दिया कि ये काम आपने करना है, ऐसे नहीं। हमें ईमान रखकर खुदा की हज़ूरी में झुकना है। और लिखा है कि जब जो कुछ हम ज़मीन पर खोलते हैं तो वो आसमान पर भी खुलता है। हम कहते हैं कि खुदा अपने कलाम को नाज़िल कर और अपना आसमान खोल दे।
तो जब मुतमिन होकर ये कहते हैं तो आसमान खुलता है, खुदा अपने कलाम को नाज़िल करता है, खुदा अपने कलाम को नाज़िल फरमा के शिफा देने की कुदरत रखता है, जिंदगियों को बहाल करने की कुदरत रखता है, जिंदगियों के अंदर सारी सुस्ती कारी लाचारी को निकालने की कुदरत रखता है। इसलिए कि वो जुर्रत वाला खुदा है। किसी इंसान के अंदर जुर्रत नहीं है, किसी मामूद के अंदर ये जुर्रत नहीं है, किसी के अंदर ये ताकत नहीं है कि वो कुछ कर सके, लेकिन हमारे खुदा के अंदर वो कुदरत है। हालेलुया, उसके अंदर वो जुर्रत है, वो पावर है, वो पावर के साथ काम करता है। तो वो पावर खुदा ने हमें दी है कि तुम जमीन पर मुत्तफिक होकर मानो, इत्तेफाक करो किसी एक बात के लिए, तो मैं आसमान खोलूंगा। अगर आसमान पर बैठ कर मैं तुम्हारी जब आवाजें सुन सकता हूँ तो मैं तुम्हारे बीच में भी आ सकता हूँ। क्या है कि जब दुआ करने से खुदा मौजूद हो जाता है, दुआ मांगने से खुदा उतर आता है, तो वो हमारी परेशानियों को, बीमारियों को भी देखना कि उसके अंदर कुदरत है कि वो सब कुछ कर सकता है। सिर्फ हमें इत्तेफाक रखने की जरूरत है। जी जल्दी से उसी साइड पर लीजिए। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम में से दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हैं इत्तेफाक करें, तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, कितनी खूबसूरत ये आयत है। 19 आयत में लिखा, फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर कोई भी शख्स, दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हैं, क्या लिखा है? जिसे वो चाहते हैं, जिसे आप लोग चाहते हैं कि ये काम हमारे लिए हो जाए, ये लिखा है ना कि वो बात के लिए जो आप चाहते हैं कि खुदा आपके लिए, हम सब के लिए, हमारे घरानों के लिए करे, तो इसके लिए हमें एक होने की जरूरत है। पहले ऐसे होता था जब किसी के घर में कोई मुश्किल परेशानी आ जाती तो वो इत्तेफाक के साथ झुक जाते थे कि खुदा इस परेशानी को तुम्हें दूर करना है, इस मुश्किल को तुम्हें दूर करना है, तो खुदा उस मुश्किल को झट से दूर करता था। अब ना तो बीमारियां जल्दी दूर होती हैं, अब ना परेशानियां दूर होती हैं, और ना थकियां दूर होती हैं। क्यों? इसलिए कि हम इत्तेफाक नहीं करते, हम मुत्तफिक नहीं होते। जब मुत्तफिक नहीं होते तो फिर आसमान भी नहीं खुलता। तो जब आसमान नहीं खुलेगा तो बाप अपनी बरकतों को कैसे नाज़िल करेगा? खुदा कल भी काम करता था, खुदा आज भी वही काम करता है। ठीक है कि दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिससे वो चाहते हैं मुत्तफिक होकर, किससे मांगे? बाप से मांगे, बाप से कहे, बाप से दरख्वास्त करे, बाप से मिन्नत करे, इसलिए कि बाप सुनने की कुदरत रखता है, और वो हमारे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगा। हालेलुया। हमें दुआ नहीं करनी आती तो किसी के साथ बैठ जाए, आए हम दुआ करें ताकि हम मिलकर दुआ कर सके। प्रस्तुत नहीं करनी आती तो मिलकर दुआ करें, इत्तेफाक करें। जब प्रस्तुत करना चाहते हैं, बंदरों को तोड़ना चाहते हैं, इब्लीस के मनसूबों को तोड़ना चाहते हैं, तो खुदा ऐसा ही करने की कुदरत रखता है। इसलिए तो उसका वादा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं मैं उनके दरमियान मौजूद होता हूँ। और यकीनन खुदा मौजूद होता है, वो कभी अपने लोगों को तन्हा नहीं छोड़ता। वो हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा अपने लोगों के साथ साथ चलता है। मैं जब भी मीटिंग लीड करती हूँ, जब मैसेज देती हूँ, एक बात कहती हूँ कि महसूस का लफ्ज़ इस्तेमाल मत किया करें। पिछले संडे पास्टर साहब ने भी यही मैसेज दिया था। महसूस का मतलब होता है कि शायद वो है या नहीं। यकीन रखने से कि वो मौजूद है। हालेलुया। ईमान रखने से कि वो मौजूद है।
हम किसी बात के लिए ईमान रखते कहें कि खुदा ने ये काम करना है, तो खुदा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। और जिस बात के लिए आप जमीन पर इकट्ठा होकर दुआ करना शुरू कर देंगे, तो खुदा आसमान खोल के आपके दरमियान उतरेगा। हमें सिर्फ इत्तेफाक करने की जरूरत है। चर्च खाली होते हैं, घरों में मीटिंग होती है, लोग घरों में नहीं पहुंचते। क्यों? इसलिए कि इत्तेफाक खत्म हो गया है। कोई इत्तेफाक हमारी जिंदगी में नहीं रह गया है। इत्तेफाक उस वक्त आएगा जब हम खुदा की मर्जी को समझेंगे, खुदा की मर्जी को जानेंगे, खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में जब रखते चलेंगे, तो खुदा अपने आप काम भी करेगा, तो हमें गाइड भी करेगा कि आपको किस तरह चलना है। खुदा की हज़ूरी में जब आते हैं तो इत्तेफाक किया करें। अक्सर ऐसा होता है जब मीटिंग में आते हैं, प्रश्न खूब करते रहते हैं, थक जाते हैं। क्यों? इसलिए कि कभी कभी हम इत्तेफाक दूसरों से कर लेते हैं। दुआ खूब कहा जाता है, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, लेकिन दुआ नहीं हो पाती। क्यों? इसलिए कुछ लोग थके होते हैं, कुछ लोग तंग आ जाते हैं खड़े होकर, और कुछ लोगों का दिल बाहर लगा होता है, किसी की सोच कहीं और लगी होती है, इत्तेफाक नहीं होता। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हैं मुत्तफिक हो जाए, तो हमारा बाप जो है उनके दरमियान उतरेगा और उनकी दुआओं का जवाब देगा। खुदा आज भी सुनता है, आज भी दुआओं का जवाब देता है, और हमेशा सुनने की वो कुदरत भी रखता है। खुदा के कलाम में लिखा है उसका बारी नहीं है जो आपकी दुआ ना सुन सके, और उसका हाथ छोटा नहीं जो आपको बचा ना सके। सब कुछ वो कर सकता है, लेकिन वो हमारी लापरवाही की वजह से, वो हमारी कभी कमजोरियों की वजह से वो हमारी सुनता नहीं, वो हमारे करीब नहीं आता। अपनी मुश्किलों में उलझ के रह जाते हैं, लेकिन अपने खुदा को कहते हैं कि खुदा मेरी इस परेशानी को दूर कर, तो खुदा सब कुछ करने के लिए चलता है। बड़ी खूबसूरत ये आयत दो है जिससे आज हमने बरकत पाई है। देखिए कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बांधा जाएगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हैं इत्तेफाक करें, तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाए। और मेरा ईमान है कि अगर बाप के पास आकर आप कुछ मांगेंगे तो वो आपको देगा, वो आपकी जिंदगियों के अंदर अपनी बरकतों को दे देगा, आपकी जिंदगियों के अंदर से सारी लाचारियों को दूर करेगा, परेशानियों को दूर करेगा। खुदा ने अपने बेटे को इसीलिए तो जमीन पर भेजा ताकि वो हमें बचाए, मुश्किलों से निकाले, परेशानियों से निकाले। तो परेशानियों से उस वक्त निकलेंगे जब हम खुदा के करीब आए, खुदा के करीब आए तो खुदा की बरकत याद करेगा। और जिस बात के लिए आप खुदा की हुजूरी में झुकेंगे, खुदा आपकी दुआओं को सुनेगा भी और जवाब भी देगा, और हमेशा वो जवाब देने की मदद करता है। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना आप सबके लिए भाई से बरकत हो। आपके साथ